हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और साथ में हम सीखने वाले हैं बाजू की भी कटिंग। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बाजू और ब्लाउज़ दोनों का एक ही साथ में हम कटिंग बताने वाले हैं। मतलब कि पूरा ब्लाउज़ का कटिंग हम बताएंगे शुरू से लेकर के अंत तक। इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जैसे कि फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, स्लीव और हो गया आपका गला कैसे बैठाएंगे, उसके लिए भी कैसे आपको कपड़ा कटिंग करना है। तो पूरा डिटेल के साथ मिलने वाला है वीडियो। लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक। देखिए इसमें हम स्लीव बनाएंगे तो इसको साइड कर लेते हैं। तो देखिए पहले हमें बैक साइड का कटिंग करना है, तो उसके लिए पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड करके ले लेंगे। तो देखिए ये जो वीडियो बनाए हैं वो खास उन लोगों के लिए है जो लोग सिलाई अभी जस्ट सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको पहले ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो आपका बंद साइड है, देखिए जो बंद साइड है वो आपको रखना है अपने तरफ, और ये जो आपका खुला साइड है उसको रखना है आपको बाहर तरफ, ठीक है। क्योंकि हम आर्महोल बाहर तरफ से कटिंग करते हैं और गला का कटिंग जो है वो बंद साइड से होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लाउज़ का साइज़ लेना है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे 32 साइज़ चेस्ट का ब्लाउज़। तो देखिए यहाँ पर 32 साइज़ का हमें फोर्थ भाग लेना है। तो फोर्थ भाग कितना निकलेगा हमारा, 8 इंच, ठीक है। तो 8 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे एक, और फिर हम यहाँ से ले लेंगे 1.5 इंच। इतना क्लियर है। उसके बाद हमें ब्लाउज़ का लंबाई लेना है। तो लंबाई हम यहाँ पर 13 इंच रखेंगे, ठीक है। 13 इंच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा हमारा अंदर तरफ इधर भी जब जॉइंट करेंगे तब जाएगा, और फिर यहाँ पर कोई भी कपड़ा देखिए हम जब फोल्ड करेंगे तब जाएगा। तो ये हमारा 12.5 इंच पर फिटिंग आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे, देखिए 5.5 इंच। अब यहाँ से हम नीचे तरफ लेंगे 5.5 इंच। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर लेते हैं 6 इंच तो यहाँ भी हमें लेना होता है 6 इंच, ठीक है। यहाँ पे 5.5 इंच लिए हैं तो फिर यहाँ पर भी हम 5.5 इंच लेंगे, ये हमारा बराबर होता है। अब हम इसको सीधा लाइन ड्रॉ करके मिलाएंगे। ठीक है, अब इसे भी हम सेम इस तरीके से अब हमें देखिए क्या करना है। इतना हो जाने के बाद आपको आर्म होल में गोलाई देना है। तो अगर आपको गोलाई देना नहीं आता है तो आप इस तरीके से स्केल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर स्केल नहीं है तब भी आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर गोलाई दे सकते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं। रुकिए देखिए, ये हम इसके ऐसे हम स्केल को रख के गोलाई का शेप दे दिए, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हम ज़्यादा नाप लेने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपके पास स्केल नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो कोना है, ये कॉर्नर से आपको ऊपर तरफ लेना है 1 इंच, ठीक है। बीच में देखिए 1 इंच है। उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है बराबर, ठीक है। तो जो आपका पॉइंट बनेगा वहाँ पर आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक मिलाना है, और फिर यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ भी हम सेम यहाँ से लेंगे ऐसे, और फिर इसको बराबर करेंगे। तो जो पॉइंट बनता है वही पॉइंट सब में देखिए मिला देना है तीनों को, ठीक है। तो आप बिना स्केल से भी इस तरह से आर्महोल का गोलाई दे सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर रखना है 3 इंच, और गले का चौड़ाई हो जाएगा हमारा 2.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे गले का डिप, क्योंकि ये बैक साइड है तो हम यहाँ पर लेंगे 10 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लेंगे 3 इंच, ठीक है। और इसे हम इस तरह से तिरछा करते हुए मिलाएंगे।
और यहाँ भी सेम हम गोलाई का शेप देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, गोलाई का शेप देते हुए कट कर लेना है। अब हमें देखिए क्या करना है, इसमें अलग यही करना है कि जब हम डीप गला बना रहे हैं यहाँ से, तो डीप गला हम कब से किसको बोलते हैं, 7 इंच से ज़्यादा जो भी होता है उसे हम डीप गला बोलते हैं। तो जब भी हम डीप गला बनाते हैं तो यहाँ पर झोल आ जाता है क्योंकि गला फैलता है। तो आपको इस तरह से आधा इंच लगभग कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा नहीं तो फिर यहाँ पर जमा नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे इसको कटिंग करते हैं। पहले हम जो लाइन ड्रॉ किए थे उसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से अगर हम इसको कटिंग नहीं करते हैं तो ये जो है गला हमारा कुछ इस तरह से फैलता है। तो जब ये फैलेगा तो ये नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो हमारा यहाँ पर कपड़ा जमा होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका जमा हो रहा है तो आप इसको सिंपल इस तरह से रखिए और इसमें जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं उसको कट कर देना है सिंपल। देखिए इस तरह से निकाल के आपको स्लीव ब्लाउज़ को कटिंग करना है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बैक साइड। अब हमें फ्रंट साइड का कटिंग करना है। तो फ्रंट साइड के लिए एक और पेपर लेंगे हम, इससे भी हम इस तरह से बराबर करते हुए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए जो हमारा बैक साइड है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और सिंपल हमें इसको लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से हमें गला लेना है, यहाँ से हम आर्म होल लेंगे, फिर इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब इसे हम साइड कर देंगे। उसके बाद देखिए तो आगे तरफ से भी हमें हल्का सा अंदर तरफ करते हुए यहाँ पर गोलाई का शेप देना है। उसके बाद यहाँ से हम सेम 3 इंच लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से गले का डीप लेना है 6 इंच, सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे सिंपल मिला देंगे। यहाँ पर भी हमें गोलाई का शेप देना है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से 9.5 इंच पर हमें एक निशान लगाना है। ठीक है, और यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पहला टक्स। और इधर से हमें लेना है 4 इंच या तो 3.5 इंच। ठीक है, तो हम इसको ऐसे तिरछा करेंगे और सेम हम इस तरफ भी करेंगे। अब हमें सेम क्या करना है, यहाँ से भी 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और इसको हम हल्का सा तिरछा करते हुए मिलाएंगे। सेम हम इधर भी 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम तिरछा करते हुए मिलाएंगे। सेम इस तरफ भी वही होगा, 1 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और इसका जो सेंटर होगा वहाँ पे हमें इसको मिलाना है। तो ऐसे और फिर इसको इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आप जब टक्स लगाते हैं 1-1 इंच की दूरी पर तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फुलाव बन जाता है। अब हम इसको कटिंग करेंगे।
तो देखिए इस तरह से आप फ्रंट पार्ट का कटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं तो पीछे साइड से हमें आगे साइड का लंबाई 2 इंच ज़्यादा लेना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम अगर यहाँ पर लिए थे 13 इंच तो हम यहाँ पर लेंगे आगे का साइड में 15 इंच। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है खास। अब हम आगे का साइड और पीछे के साइड दोनों का कटिंग कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल आपको आर्म होल का हम नाप लेंगे। तो आर्म होल का नाप आप कैसे लेंगे, इस तरह से हम आर्म होल का नाप लेंगे। ठीक है, तो 7.5 इंच आ रहा है यहाँ पर। अब हम आर्म होल यहाँ से नापेंगे 8.5 इंच। ठीक है, 1 इंच ज़्यादा लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे तरफ से ऊपर तरफ हम रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, और फिर हम यहाँ से लेंगे 4.5 इंच स्लीव का लंबाई। अब हमें यहाँ से 2 इंच रखना है सीधा और यहाँ का गोलाई हम लेंगे 7 इंच। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से तिरछा करते हुए मिला देंगे। अब हमें यहाँ से गोलाई का शेप देना है, तो यहाँ से हम पहले 1.5 इंच सीधा रखेंगे, उसके बाद हम इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। अब हम आगे तरफ का भी इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे इसको कटिंग करेंगे। अब देखिए स्लीव को पहले हमें ओपन करना है इस तरह से, उसके बाद जो आगे का साइड है वो हम कट करेंगे। तो इस तरह से हम बाजू बना लेते हैं। अब देखिए हम बैक साइड में आपको दिखाते हैं कि फिटिंग आया है कि नहीं आया है। तो देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा फिटिंग वाला लाइन है, फिटिंग से हमारा 1 इंच लगभग बाहर जा रहा है। तो आप इस तरह से आराम से स्लीव्स का कटिंग कर सकते हैं। अब हमें हुक का पट्टी बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें ये जो हमारा गला कटिंग होके बचता है कपड़ा, उसी से हमारा दोनों तरफ का निकल जाता है। इसको आप इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये जो हमारा आगे का साइड है इसमें दोनों तरफ का ऐसे आपको पट्टी जॉइंट करना है। ठीक है, ये हो गया पट्टी। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि गला का कटिंग हम कैसे करते हैं, गले को बैठाने के लिए कपड़ा हम कैसे कटिंग करते हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, देखिए एक कपड़ा को आप पहले लीजिए। कपड़ा को लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सीधा हमें कटिंग नहीं करना है और ना ही ऐसा हमें सीधा कटिंग करना है। कटिंग हम कैसे करेंगे, तिरछा। तो देखिएगा जिस तरफ से हमारा कपड़ा ज़्यादा खिंचाव आएगा उस तरफ से हमें कटिंग करना है। ठीक है, और कटिंग हम कैसे करेंगे, इस तरह से 1-1 इंच की पट्टी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको कटिंग करना है। और अब इसको आप जॉइंट कैसे कीजिएगा, तो जॉइंट करने के लिए देखिए ऐसे आपको जॉइंट नहीं करना है, दोनों तरफ एक करके। इससे क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है कुछ इस तरह से बन जाएगा, तो सीधा नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे हम इसको स्टिचिंग करते हैं। तो जब हम ऐसे स्टिचिंग करते हैं तो इसको जब हम सीधा करेंगे तो हमारा जो है कुछ इस तरह से बनेगा, पूरा सीधा पट्टी। ठीक है, तो जब सीधा पट्टी बनेगा तो हम गला को बहुत ही अच्छे से बैठा सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा गला बैठाने वाला क्रॉस पट्टी। ठीक है, ये हो गया फ्रंट पार्ट। ये हम यहाँ पर जॉइंट जो करेंगे पट्टी, हुक पट्टी। और हम ये हो गया बैक साइड का और ये हो गया
स्लीव। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।